वेलकम। कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही अलग तरीके के वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट से कंपनी कैसे बनती है। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है ना दोस्त, थंबनेल देख रहे हैं आप लोग कि ओएस ने कैसे बिल गेट्स को दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनाया, उन्होंने किस प्रॉब्लम को सोल्व किया, ये सभी के सभी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ओएस होता क्या है, फिर डिस्कस करेंगे कि ये क्या करता है, फिर हम लोग कहेंगे ओएस का यूज कहाँ पे है, फिर ये काम कैसे करता है और ओएस की जरूरत क्यों पड़ा, और जो जरूरत को पूरा करता है वही कंपनी को खड़ा करता है। ठीक है, तो एकदम अलग वीडियो होने वाला है। इस सीरीज का नाम है कंसेप्ट से कंपनी सीरीज। तो चलिए यहीं से हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये है क्या। पता है ऑपरेटिंग सिस्टम को दो नामों से जाना जाता है। एक नाम जाना जाता है मैनेजर के नाम से और दूसरा जाना जाता है ब्रोकर के नाम से। आप बोलोगे ये तो कभी हम सुने ही नहीं थे, तो यहाँ पे पूरे मैंने बोला ना अलग तरीका से हम लोग समझेंगे। तो कोई पूछे कि ओएस है क्या, तो ओएस एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बोला गया ना, तो सॉफ्टवेयर को अगर मैं यहाँ पर पूरे लिख दूं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड रहता है, आपस में जुड़ा रहता है। कोई पूछेगा प्रोग्राम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या हुआ? प्रोग्राम। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किससे लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है ना। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। तो ये था बेसिक चीज की ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप बोलोगे सर इसको मैनेजर क्यों बोले, इसको ब्रोकर क्यों बोले, इसको आप यहीं पर रखने दो, तब समझ में आया कि कैसे बिल गेट्स ने एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर दी। किस कंसेप्ट से? ओएस के कंसेप्ट से। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि ये काम क्या करता है। तो देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ओएस करता क्या है। ओएस एक्चुअली में ना रियल में एक मैनेजर एक ब्रोकर का काम करता है। कैसे? ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट है। यहाँ पे है मेमोरी, यहाँ पे है सीपीयू प्रोसेसर, और यहाँ पे है मान लीजिए जीपीयू। अब मेमोरी का काम है स्टोर करना, या कहे कि इसको हिंदी में समझे तो याद करना। इसका काम है काम करना, और इसका काम है खतरनाक दिखाना। ठीक है ना। इसका काम क्या है? ग्राफिक्स को दिखाना। और यहीं पे अगर कोई डेटा शेयर करने वाला कंपोनेंट लिखाता है तो इसका नाम क्या है? शेयर करना। ये सभी के सभी जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट। अब इससे काम कौन कराता है? तो ये सभी होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं मोबाइल चला रहा हूँ और इस मोबाइल से मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास कुछ इमेज है कॉलेज के, या सपोर्ट करो कि आप हो और आप मोबाइल चला रहे हो और चाहते हो ना कि मैं अपने पगली का इमेज सेव कर दूं, तो सेव करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मेमोरी के पास। लेकिन ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये डायरेक्ट आपको काम नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर कंपोनेंट समझता है 0-1 के भाषा को। इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। ये तो साइंटिस्ट लोगों को काम कराना आसान था, एक आम इंसान को यानी कि एक स्टूडेंट के लिए काम करना मुश्किल था। तो यहीं पे आया एक सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर सभी हार्डवेयर कंपोनेंट से काम कराने लगा। यही सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपने ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे एप्लीकेशन को चलाने लगा। यानी कि जैसे अभी एक और बंदा था, बोला कि देखो आज ना 100 रुपया पानी पूरी में पगली पे खर्चा कर दिए, 200 खर्च कर दिए पिज्जा पे, तो दोनों को ऐड करो, प्रोसेस करो। तो प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। कौन कराएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 300 हो गया।
तो कहेगा 300 पापा जी को सेंड कर दो, पता चले शेयर कर दो कि इतने पैसे जरूरत है तो शेयर करेगा, तो शेयर कंपोनेंट करेगा। ये सारे के सारे काम जो करता है, यानी कि इसमें फाइल, कितने फाइल रखे हो, कितने फोल्डर रखे हो, सभी का मैनेजमेंट, टाइम से लेके प्रोसेसिंग तक सभी के सभी कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर, और वही सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछते हैं ना कि सर ये कहाँ यूज होता है, तो ये देखिए कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक और सर्वर से लेकर मशीन तक हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जगह यूज किया जाता है। जैसे मोबाइल में बात करें हम लोग, एंड्रॉयड है और कंप्यूटर में विंडो है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब आता है कि ये काम करता कैसे है। तो देखिए मैं यही इसी डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, विंडो। तो विंडो क्या करता है कि अगर आपको एक फाइल बनाना है तो फाइल बनाने के लिए आइकन दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस आइकन पे क्लिक करोगे ना तो फाइल बन जाएगा, लेकिन फाइल बनेगा कहाँ पे, तो फाइल बनेगा कहाँ पे, मेमोरी में, क्योंकि ये स्टोरेज है। तो यहाँ पे ये काम करता है, कैसे काम करता है, सभी को मैनेज करता है। ध्यान समझ रहे, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एक्सक्यूशन मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट है ना, सिक्योरिटी देना, एक्सक्यूशन, स्टेबिलिटी, जितने काम करना है ना, ये सभी के सभी अपना कौन करता है, मैनेजर साहब, ब्रोकर साहब, ठीक है ना। अब सोचिए कि जब कंप्यूटर बनाया गया था, तो हार्डवेयर कंपोनेंट तो सब लोग बना दिया, अब इस पे चलने वाले सॉफ्टवेयर भी सब लोग बना रहे थे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इस पे काम करेगा, इसके लिए कैसे से प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसकी पड़ गई जरूरत। तो कोई चाह रहा था ना कि कोई एक ऐसा बंदा होता जो इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट से, क्या इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट से ये कोई करा सके काम और अपने ऊपर भी चला सके कोई प्रोग्राम। जब ये जरूरत पड़ी ना, तो उस समय कब, 80 की बात है, 1980 की बात है, बिल गेट्स कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनके माइंड में आया कि मैं एक ऐसा मैनेजर बनाता हूँ, मैं एक ऐसा ब्रोकर बनाता हूँ जो सबसे काम कराएगा। उन्होंने पता है क्या बोला, बोलो देखो, सारे तुम लोग बना लो क्या, हार्डवेयर कंपोनेंट, और तुम इसके ऊपर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बना दो, लेकिन बीच में जो मैनेजिंग के काम करेगा ना, सबसे काम जो कराएगा ना, वो कराएगा मेरा सॉफ्टवेयर। और इस जरूरत को बिल गेट्स ने पूरा किए, क्या कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट से काम कर सकेगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए इस पे जितने भी एप्लीकेशन है, इसके अंदर प्रोसेसर भी है, तो ये जो बीच में एंड्रॉयड लगा है ना, इस तरह से कंप्यूटर में विंडो होता है। इन्होंने इसी जरूरत को पूरा किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट से विंडो नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जो सॉफ्टवेयर है कौन है, विंडो है। यानी कि अगर हम पूछे कि अगर ये कंसेप्ट ही नहीं आया होता कि इनसे कौन काम कराएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैसे बनता होता। अब अगर इसको मैं समझाऊं ना आसान भाषा में, तो देखिए कैसे समझते हैं। लास्ट बात अब, ठीक है ना, अब यही पर हम लोग समाप्त करेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक थे यानी बिल गेट्स थे, तो कैसे उन्होंने क्या किया। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा है, मजदूर है, ईंट उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ऐसे ऐसे 50 मजदूर है। अब बताइए रियल में काम ये मजदूर करेंगे, लेकिन कराने वाला एक यहाँ पे रहेगा मैनेजर। मैनेजर इन सभी को कंट्रोल करेगा कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब पता है इसकी सैलरी कम होगी, इसकी सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन रियल में मैनेजर काम कर रहा है कि ये बंदा कर रहा है, तो ये रियल में ये सर पे उठाएगा, ईंट लेके जाएगा। तो देखिए सीपीयू जो है ना रियल में प्रोसेस करता है, मेमोरी रियल में आपके पगली का फोटो स्टोर करता है, जीपीयू रियल में जो ना खतरनाक दिखाता है, और शेयर कंपोनेंट लगा रहता है, जो भी आउटपुट डिवाइसेस है वो काम करता है। और इससे काम कराने वाला जो मैनेजर है ना, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए इन्होंने बोला कि दुनिया के चाहे कंप्यूटर कोई बनाए, लेकिन उसके टेबल पे हमारा ही विंडो लगा रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सोचिए आप अगर एक स्टूडेंट हो तो कंसेप्ट से कंपनी बनाना चाहते हो, तो पहले कंसेप्ट को समझो कि करता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, और उस ज़रूरत को पूरा करते हो कोई प्रोडक्ट बना के, तो
आपकी एक बन जाएगी कंपनी। समझ में आया? जो कि भारत आज तक एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाया, उसका रीजन ये है कि हम सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हैं, बनाना नहीं। ठीक है ना? तो सॉरी, टेक्नोलॉजी चलाना सीखते हैं, टेक्नोलॉजी बनाना नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम नए क्या कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।